से पढ़ाने जा रही हूँ। देखो, टिश्यू का मतलब होता है जो डिवीजन करता है। लेबर का मतलब सेल से, जैसे आपको पता है सेल से आपके टिश्यू बना, और टिश्यू क्या करता है, आगे आगे जाके ऑर्गन बनाता है, फिर ऑर्गन सिस्टम करता है। देखो, हर एक टिश्यू का एक पर्टिकुलर काम है। एक टिश्यू मिल के एक ग्रुप बनाएगा और वो ग्रुप जाके आगे काम करेगा। जैसे कि आपके मान लो फॉर एग्जांपल हार्ट का सेल, हार्ट में जो टिश्यू होंगे ना, सेल से मिलके बनते हैं टिश्यूज़। अब जो टिश्यू होंगे वो सिर्फ एक स्पेशलाइज्ड काम करेंगे, मतलब पंपिंग। हार्ट सिर्फ पंपिंग करेगा, उसके सेल डिवाइड नहीं होंगे। देखो, अगर कोई सेल डिवाइड होंगे फर्दर तो क्या होगा, तो उसका साइज़ बढ़ेगा। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, मतलब हर एक टिश्यू एक अलग अलग डिफरेंट काम करता है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं टिश्यू चैप्टर। देखो, सिंपल, व्हाट इज टिश्यू? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ द सेल विथ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड कॉमन ओरिजिन। ठीक है, ग्रुप ऑफ द सेल जिसके पास क्या है, सिमिलर स्ट्रक्चर है, कॉमन ओरिजिन है, और वो क्या करती है, काम साथ में करती है एक स्पेशल काम करने के लिए। ठीक है, सेल्स का बिल्कुल मिल के ग्रुप बना हुआ है, उनका स्ट्रक्चर भी सेम है। फॉर एग्जांपल अगर वो ग्रीन कलर के हैं तो वो ग्रीन ही कलर के होंगे और कोई कलर नहीं होगा। वह उनका ओरिजिन भी सेम हो गया, उनका वर्किंग भी सेम हो गया। जैसे सब कुछ मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था ना हार्ट का, अब जो हार्ट के सेल है वो सिर्फ पंपिंग का ही काम करेंगे। पंपिंग मतलब ब्लड को ही पंप करेंगे बॉडी में। तो ये जो टिश्यू है जो इन ग्रुप्स ऑफ सेल के से बना है, हार्ट बना है, तो वो सिर्फ यही काम करेगा कि सिर्फ हार्ट क्या करे, सिर्फ पंप करे और कुछ नहीं। ठीक है, आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा, जैसे प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, सेल डिवाइड होकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से आपके ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और फिर जाके ऑर्गेनिज्म बनता है। आपके टिश्यू करते क्या है, ये वर्कर्स की तरह फैक्ट्री में जैसे वर्कर्स होते हैं वैसे ये बॉडी में काम करते हैं अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी से। एफिशिएंसी मतलब जितनी जान है उतने लगे रहेंगे वर्कलोड से। समझ के, आई होप समझ आ गया आपको टिश्यू होता क्या है। अब आगे चलिए, डिफरेंस बिटवीन द प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। सबसे पहले मोबिलिटी। मोबिलिटी होता है चलना फिरना। देखो, प्लांट के सेल स्टेशनरी होते हैं और फिक्स्ड होते हैं, मतलब एक ही जगह पे रुके रहेंगे, वो चलते फिरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट चाहिए। देखो, कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशन आती है, आंधी आता है, तूफान आता है, तो हम क्या करते हैं एज ए एनिमल, हम हाईली मोबाइल होते हैं, हम हंटिंग भी कर सकते हैं और वहाँ से भाग भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्लांट ऐसा नहीं कर सकता। तो क्या होता है, इसके टिश्यू कैसे होते हैं, एक ही जगह पे फिक्स होते हैं और स्टेशनरी होते हैं, अपने आप को बचा के रखते हैं। देखो, इसमें दो तरह के टिश्यू होते हैं, एक लिविंग और डेड। लार्ज पोर्शन इसका डेड होता है। डेड क्यों होता है? ताकि जो इसके पेड़ की जो आउटर कवरिंग होती है ना, जिसको बार्क कहते हैं, वो डेड पोर्शन होता है पेड़ का। तो जो पेड़ का वो आउटर कवरिंग है वो क्या करता है, एनवायरनमेंट की जो डिफरेंट कंडीशंस है, जैसे टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर घटा, बहुत ज़्यादा बर्फ़ लगी, टेम्परेचर डाउन हुआ, इन सब से क्या करता है, प्लांट को बचाता है, उसके अंदर के लिविंग सेल्स को बचाता है, जिससे क्या होता है, एनर्जी सेव होती है। अब एनिमल के केस में नहीं होता है, हमारे मोस्टली सेल लिविंग होते हैं और हाई मेटाबॉलिक सेल्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा काम करते रहते हैं। एग्जांपल बताया था ना, हार्ट के सेल हार्ट की पंपिंग करते रहेंगे दिन रात, आप चाहे सोए हो, चाहे जागे हो, चाहे बैठे हो, आपका हार्ट के जो टिश्यू है वो लगातार काम करते रहेंगे। अब ग्रोथ, कुछ कुछ पोर्शन में ही स्पेसिफिक ग्रोथ, प्लांट्स में कुछ कुछ पोर्शन में ही ग्रोथ होती है, सभी में नहीं होती। उनको मेरिस्टेम्स कहते हैं। जहाँ जहाँ मेरिस्टेम टिश्यू प्रेजेंट होंगे वहीं वहीं ग्रोथ होगी, बाकी कहीं नहीं होगी। अब एनिमल सेल में क्या होता है, यूनिफॉर्मली ग्रोथ होती है, आपकी बॉडी के हर पार्ट्स बराबर तरीके से बढ़ता रहता है। ठीक है, अब एनर्जी, लो मेंटेनेंस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत कम मेंटेनेंस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और इसमें हाई ऑब्वियसली हमें दिन रात काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, हाई मेंटेनेंस की। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, समझ गए होंगे आप प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए, देखो अब मेरी एक बात सुनो,
आपके जो प्लांट टिश्यू होते हैं ना, वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक परमानेंट टिश्यू। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। एग्जाम्पल है आपका एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। और जो परमानेंट है ये परमानेंट ही रहते हैं, ये फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें 2 आते हैं, एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स। हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ऐसे टिश्यू जो ग्रोथ करते रहते हैं और ये कुछ ही पार्ट में प्रेजेंट होते हैं प्लांट के, जैसे इनको ग्रोथ इंजन भी कहते हैं। देखो एपिकल मेरिस्टेमेटिक, ये आपकी बुक्स में ना कुछ इस तरीके से डायग्राम दिया होगा। जो टिप्स पे होता है ना प्रेजेंट, उसको एपिकल मेरिस्टेमेटिक कहते हैं। ठीक है, जो नोड्स की तरह प्रेजेंट होंगे ना बीच बीच में इस तरीके से, ये आपके इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। और जो इस साइड को साइड में इस तरीके से होंगे, ठीक है, उसको लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है, अब देखो एपिकल मेरिस्टेम एक तो आपकी इसके टिप पे होता है, किसकी टिप में, शूट की टिप्स में और रूट की टिप्स में। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है रूट एंड शूट के। प्राइमरी ग्रोथ मतलब सबसे पहली ग्रोथ कौन करता है, एपिकल मेरिस्टेम। ये लेंथ इंक्रीज करता है वर्टिकली मतलब ऊपर को और नीचे को, आपके ये नीचे बढ़ेंगे, तो जो ये बढ़ने में हेल्प कर रहा है दैट इज़ अ एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, शूट आपका ऊपर को बढ़ेगा, तो जो ऊपर को बढ़ने में हेल्प कर रहा है दैट इज़ ऑल्सो अ एपिकल मेरिस्टेम। तो इट मीन्स ये इंक्रीज करता है लेंथ वर्टिकली। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम, अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, इस तरीके के नोड्स प्रेजेंट होते हैं हर प्लांट्स में। आपने अपना मनी प्लांट देखना, उसके बीच में ऐसे ऐसे नोड्स प्रेजेंट होंगे। तो जो ये नोड्स होते हैं, जब हम इनको यहाँ से कट करेंगे ना, इस पोर्शन से, देखो ध्यान से, जब हम इस पोर्शन से इसको कट करेंगे इन नोड्स के पास से, तो क्या होता है, ये नोड कट के न्यू प्लांट में रीग्रोथ कर जाते हैं। इसमें ये रूट्स आ जाती है और इसमें लीव्स निकलनी शुरू हो जाती है। तो मतलब आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम रीग्रोथ में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है बेटा, रीग्रोथ में। ठीक है, याद रहेगा। ये आपके कहाँ होता है, लीव्स में, इंटरनोड्स ऑफ इलांगेशन में। देखो घास को ऊपर ऊपर से चढ़ते रहते हैं जो घास खाते हैं जानवर। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ये वाली घास टूट गई ना, तो इसके टिप में ना ऊपर से इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा। ये क्या करेगा, इसको और बढ़ने में हेल्प करेगा घास को, घास फिर से वैसी की वैसी शेप में आ जाती है। ठीक है, इतना समझ आ गया। ठीक है, अब अगला देखो लेटरल मेरिस्टेम आपके इस साइड को प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरीके से। ये आपका लेटरल मेरिस्टेम है, ये आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, और जो यहाँ पे टिप में ये एपिकल है, नीचे भी आपके एपिकल है। अब देखो लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, लेटरल मेरिस्टेम कैम्बियम रिंग बनाता है। देखो जब हम प्लांट को काटते हैं ना, तो उसमें कुछ इस तरीके की रिंग्स दिखती है, इनको कैम्बियम रिंग कहते हैं। ठीक है, कैम्बियम रिंग कहते हैं। इससे क्या होता है, तने की चौड़ाई बढ़ती है, गिर्थ बढ़ती, गिर्थ, और उसकी थिकनेस और ग्रिथ बढ़ेगी। ठीक है, तो समझ आ गया काम। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, मेरिस्टेमेटिक के कैरेक्टरिस्टिक, ये रीग्रोथ करते हैं, यही वाले लिख दो, वर्टिकली ग्रोथ करते हैं, ग्रो करेंगे। दूसरा ग्रिथ बढ़ाते हैं। तीसरा इसमें कोई वैक्यूल, एक मिनट, इसमें वैक्यूल्स नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोई वाटर स्टोर नहीं करता है
और ना ही फूड स्टोर करता है। हमको पता है ना वैक्यूल्स क्या स्टोर करते हैं, फूड एंड वाटर, तो ये तो करता नहीं है मेरिस्टेमेटिक सेल। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हो गए, ठीक है। तो आई होप आपको याद रहेगा। यहाँ देखो, मेरिस्टेमेटिक सेल है डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इसमें भर भर के पड़ा है, जिसकी वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हो सकती है और प्लांट ग्रीन कलर का जल्दी से ग्रो कर सकता है, एनर्जी मिलेगी ना। थिन सेलुलर वॉल होती है, पतली सेलुलोज की वॉल होती है, ठीक है। आई होप आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझ आ गया होगा। अब अगले चैप्टर में हम परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ देखो, उसमें सबसे पहला पार्ट है परमानेंट टिश्यू का, सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसको हम सपोर्ट सिस्टम कहते हैं, ये पढ़ेंगे। तो ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।